जय हिंद दोस्तों। आज से हम केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं जीरो से। और आप सब देखिए इसको, ठीक है। यहीं से चालू होता है केमिस्ट्री। और जीरो सबको समझने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। तो ये सब हम समझेंगे, फिर किसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये सब समझेंगे। पहले हम यहाँ से आते हैं एक नंबर से। तो आप देखिए क्या होगा। पहला नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर। देखिए नंबर 1, यहाँ नाम है और यहाँ सिंबल है। एक नंबर परमाणु होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का संकेत होता है H। क्या होता है? H। दूसरा नंबर में होता है हीलियम। ये एटॉमिक नंबर है हीलियम। और मैंने एटॉमिक नंबर में परमाणु संख्या, नाम मैंने इसका नाम क्या पूरा, सिंबल में इसका संकेत क्या होता है। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम को कहते हैं He, ठीक है। नंबर तीसरा देखिए लिथियम, Li लिथियम, परमाणु संख्या 3 होता है। 4 परमाणु संख्या बेरिलियम, Be बेरिलियम होता है। परमाणु संख्या 5 बोरोन, B होता है। 6 देखिए कार्बन, तो ये इसका संकेत C होता है। 7 देखिए नाइट्रोजन, इसका संकेत क्या होता है? N होता है। 8 ऑक्सीजन, इसका क्या होता है? O होता है। 9 देखिए एटॉमिक नंबर फ्लोरीन, F होता है इसका संकेत। 10 का होता है नियॉन, ये हो जाता है Ne। अगला होता है सोडियम। लोग सिर्फ इसको सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। लेकिन इसका संकेत क्या होता है? Na। लेकिन देखिए सोडियम का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम जो इसका होता है नेट्रियम होता है, इसीलिए इसको Na कहते हैं। अब इसको एसओ काहे कहा जाता है? क्योंकि इसका नाम वास्तविक नाम क्या है? न्यूट्रियम। जैसे कि घर का नाम, जैसे कि मेरा क्या है? पंकज, लेकिन हमें दोस्त अब अलग अलग नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब वही चीज़ है। ये सोडियम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, न्यूट्रियम के नाम से कम जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रियम के नाम के कम जाने के कारण इसका नाम होना चाहिए था ये, लेकिन होता कौन सी है? आने की जगह पर सोडियम इस्तेमाल होने लगा है, इसीलिए सोडियम की जगह एसओ ने लिख के आने लिखते हैं। आगे चलते हैं। और जो है रसायन शास्त्री जो है, उन्होंने क्या कहा, संकेत यहाँ क्या लाया कि जो भी चीज़ हम यूज करेंगे, जैसे एसओ रख देंगे या एस रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये कंट्रोडक्शन हो जाएगा, कहीं मिल जाएगा, है ना। जिसके कारण ये खराबी हो सकता है, मैंने देखने में समझ में ना आवे क्या होगा। इसलिए इसका नाम एन रख दिया पूरा नया ओरिजिनल नाम के तहत, और जो डुप्लीकेट नाम था उसको सिर्फ बोलने के लिए रहने दिया। आगे देखिए परमाणु नंबर में क्या है? परमाणु संख्या 12, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम Mg बोलते हैं। परमाणु संख्या 12 सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। परमाणु संख्या 13 क्या होता है? एल्युमिनियम Al होता है इसका संकेत। परमाणु संख्या 14 होता है ना सिलिकॉन, ये Si होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। अगला देखिए 15, ये क्या होता है? फास्फोरस, इसको P से कहते हैं, डिनोट करते हैं। इसको अच्छा से याद रखिएगा, कई एग्जाम में इसको पूछा जाता है इसका संकेत। अगला देखिए बोला परमाणु संख्या 16 क्या होता है? सल्फर, इसको कहते हैं अस। आगे देखिए 17 परमाणु संख्या क्लोरीन, इसका होता है संकेत Cl। परमाणु संख्या 18 इसका होता है आर्गन, इसको कहते हैं Ar। परमाणु संख्या 19 इसको कहते हैं पोटेशियम K, इसका संकेत खूब पूछा जाता है, इसीलिए हम इस पे और इस पे हमने संकेत लगा दिया। देखिए परमाणु संख्या 20 कैल्शियम Ca। परमाणु संख्या 21 स्केनेडियम 80। 22 परमाणु संख्या टाइटेनियम Ti। 23 परमाणु संख्या वेनेडियम V। 24 देखिए इसको है क्रोमियम Cr। 25 परमाणु संख्या देखिए मैग्नीज Mn। 26 परमाणु संख्या देखिए आयरन Fe, इसको कहते हैं फेरस भी। क्या कहते हैं? फेरस। इसका वास्तविक नाम क्या है? आयरन का वास्तविक नाम क्या है? फेरस। अच्छा फेरस है वास्तविक नाम इसका, तो इसको कौन चीज से डिनोट किया जाता है? Fe से। आयरन ज्यादातर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है आयरन पड़ गया। आगे देखिए 27, बोले ना कि अगर और एक चीज है, अगर हम इसको आई से डिनोट करने लगे, देखिए तो 53 नंबर परमाणु संख्या आई से हो जाएगा कि नहीं। इसलिए वैज्ञानिक जो है बहुत होशियार थे। होशियार था मैंने कहने का मतलब अपने देहाती भाषा में कहते हैं। तो जो होशियार रहने के कारण क्या कर दिया, इसको कहा इसका मूल नाम होना चाहिए फेरस, इसीलिए Fe रखा है, ठीक है। 27 नंबर देखिए कोबाल्ट, क्या हो गया? Co। परमाणु संख्या 28 निकेल Ni। परमाणु संख्या 29 क्या है? कॉपर Cu, इसका भी नाम क्या है? कॉपर Co होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट भी होता है, इसीलिए क्या कर दिया, इसको चेंज करके क्या कर दिया इसको कॉपर को Cu। तो इसका वास्तविक नाम क्या होता है वास्तव में?
क्यूप्रम। क्या होता है? क्यूप्रम। ध्यान रखिएगा, कोई पूछ देगा कि इसका नाम CO का है ना है, क्यूप्रम का है, CU का है, तो बोलना है तुमको मूल नाम क्या होता है? क्यूप्रम। और कॉपर होता है इसका बोलचाल की भाषा में नाम, इसीलिए इसका नाम कॉपर है, CU है संकेत। परमाणु संख्या 30 जिंक Zn। देखिए यहाँ तक इम्पोर्टेंट है क्लास 10th 11th 12th के लिए भी, लेकिन आपको नीचे भी याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछता है। देखिए 118 तत्व होते हैं, लेकिन हमको कुछ कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का नाम याद रखना है, इसीलिए हम वही लिखे हैं जो याद रखना है आपको। देखिए परमाणु संख्या 47 सिल्वर Ag, क्योंकि इसका नाम क्या है बताइए? अर्जेंटम। अगला देखिए 50 क्या होता है? टीन। जान करके हम लिखे हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं याद रखने के लिए। टीन है ना, आसन इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टेनम इसको बोलते हैं टीन को, इसी के नाम के कारण आसन पड़ा है, नहीं तो टीने लिखते हैं, गलत हो जाता है। यहाँ टाइटेनियम वेनेडियम जहाँ भी पढ़े थे देखिए यहाँ ये हो जाता है कि नहीं, के रंग के। इसीलिए क्या किया वैज्ञानिक, इसको पलट दिया और कर दिया कौन सी नाम? इसका मूल नाम क्या कर दिया? स्टेनम। आसन हो गया। परमाणु संख्या 53 आयोडीन। क्या हो जाएगा इसका संकेत? आई। आगे बढ़ते, जो इंपॉर्टेंट वही करा रहे हैं। यहाँ है देखिए 47 नंबर में बोला कि टंगस्टन। टंगस्टन को कौन चीज डिनोट करते हैं? W से। इसका वास्तविक नाम क्या है? वुल्फ फॉर्म है, ठीक है, तो इसीलिए इसको W से डिनोट करते हैं। वही बोले ना, कंट्रोडक्शन से बचने के लिए, कंट्रोडक्शन से बचने के लिए ये किया गया है। अगला देखिए गोल्ड। गोल्ड मैंने सोना। क्या है? उरम है, AURUM। ए साइलेंट हो जाता है, उरम बोलता है। ये हो गया AU। देखिए तो जी का है लिखा, समझ में आ गया ना आपको? समझ में आ गया तो कमेंट में हाँ लिखिए। देखिए 80 नंबर क्या है? मर्क्यूरी। तो ये Hg है, मरकरी, ठीक है। अगला देखिए 82 लेड Pb। 92 परमाणु संख्या U हो गया, ठीक है। यूरेनियम है, ये थोरियम भी होता है, बहुत चीज होता है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम मिटाते हैं और यहाँ से हम सब आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले सीखना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर हम धीरे धीरे सब कुछ आज सीखेंगे। देखिए आप सब, आपका बेसिक अगर मजबूत नहीं हुआ तो हमको फिर बोलिएगा। हम चालू कर रहे हैं यहाँ से मिटा के, आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में। जिसको भी इंग्लिश लिखना है वो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिए कैसे उसका संकेत पहले हम जानेंगे कि कैसे इसको लिखते हैं। पहले वो सूत्र है वो लिखते हैं। देखिए 7 बार S का इस्तेमाल होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। अगला देखिए यहाँ P जो है 2 से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? 2 से। सब कुछ हम बताएंगे, आप सब टेंशन नहीं लीजिएगा, सब का फुल फॉर्म भी बताएंगे, ठीक है। आप सब टेंशन नहीं लीजिए, एस का फुल फॉर्म क्या होता है, P का क्या होता है, D का क्या होता है, आपका क्या होता है, सब बताएंगे। सिर्फ आप धैर्य रखिए और देखिए देखते चलिए क्या होता है। 3P 4P 5P 6P तक रहता है। ये 3D से चालू होता है, D ब्लॉक, ये सब ब्लॉक का है, इसीलिए हम SPD में सजा रहे हैं, इसी रूप में लिखा जाता है इसको। पहले हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझेंगे। ये होता है 4D 5D, ये होता है 4F और 5F। देखिए इसको लिखने का तरीका किस तरह से होता है वो हम दिखा देते हैं। ऐसे चलते हैं, ऊपर से चले यहाँ तक आ गए, यहाँ बंद हो जाएगा, 1 हो गया, ऐसे चलेंगे ये हो गया, 2 हो गया, ऐसे चलेंगे 3 हो गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेंगे 4 हो गया, ऐसे चलेंगे 5 हो गया, फिर हम ऊपर से आएंगे, फिर हम ऐसे चलेंगे 6 हो गया, फिर हम ऐसे चलेंगे 7 हो गया, फिर हम ऐसे चलेंगे 8 हो गया। समझ आया आपको? ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें फंस जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। देखिए हम पहले इसको बताते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि क्या समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, पहले वो समझिए। देखिए अगर हम देखिए हाइड्रोजन को चालू करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बताइए कितना होता है? 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 1।
इसको कैसे करेंगे 1s1, कैसे लिखेंगे 1s1। आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा, हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये जो है पहले आस में जो है अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो देखिए 0 1 2, कम से कम 0 हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगला देखिए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए इसमें पी में कितना होता है कम से कम, तो पी में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। अगला देखिए डी के बाद आता है अब ब्लॉक में क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक होगा 14 तक इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 14 तक इलेक्ट्रॉन रहता है। आप सब ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप समझिए। देखिए हम अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना चालू कर रहे थे, लेकिन आप पहले समझिए, ठीक है। कोई भी अगर पदार्थ है माना कि एटम है, ये मान लेते हैं एटम है, एटम माना परमाणु। देखिए अगर कोई भी एटम है तो इसमें देखिए क्या होता है कि बीच में इसके नाभिक में क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है प्लस माइनस, ये होता है प्लस, न्यूट्रॉन प्लस माइनस हो गया, अब प्रोटॉन क्या हो जाएगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, इधर होगा इधर होगा, इस तरह चक्कर लगाते रहेगा, लगाएगा ना। तो ये देखिए इस तरह से चक्कर लगा रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश पहले देख लीजिए आप, उसके बाद आप सब समझिएगा क्या। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इसका चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन का होता है, इसका होता है पॉजिटिव, इसका होता है न्यूट्रॉन का होता है प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस एंड VE, माने ये होता है न्यूट्रल, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, अभी देखिए कि इसके साथ क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए ये तीनों आपको याद होना चाहिए। देखिए कोई भी अगर एटम है परमाणु है तो उसमें S ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक कैसे सजता है वो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखते चलिए, पहले समझिएगा। अब कई लोग कहेगा कमेंट करके कि भैया इसका खोजकर्ता बता दीजिए, तो खोजकर्ता भी बताएंगे, नाम लिख देंगे सबका, बस खाली आप तो देख लीजिएगा, है ना। इसका जैसे जेम्स चैडविक है ना, फिर गोल्डस्टीन है, जे थॉमसन है, ठीक है। बताइए किसका है, कौन 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 खोज किया है, बताइए आप सब कमेंट में, ठीक है। हम नीचे से ऊपर तक बोल दिए, आप बताइए कौन सी है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। देखिए वो सब थोड़ा बेसिक चीज होता है जो हम आपको यहाँ बता दिए अपने शब्दों में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए समझिए। ये जो है केंद्र है, मान लेते हैं किसी एटम का केंद्र है, मान लिया जाए ये हम मान लेते हैं कि सोडियम का केंद्र है या किसी और चीज का केंद्र है। कोई भी तो कोई ना चीज का केंद्र होता है। अगर केंद्र होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ कोई केंद्र है तो इसमें प्लस माइनस है, तो माइन रूप से है प्लस। इसको छोड़ करके हम सब इसका ध्यान लगा पता करेंगे कि क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो पहला अगर हम घर में देखें तो पहला घर का नाम रखा जाता है के, क्या रखते हैं हम सब के। उसके बाद क्या रखते हैं एल, फिर क्या रखते हैं एम, फिर क्या रखते हैं एन, ऐसे हम सब रखते जाते हैं। ये छोटी में लिखाता है एन, ठीक है। इस तरह से के एल एम एन इस तरह से चलते जाता है। के में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 2, एल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 8, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो 18, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है एन में, अन ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं कक्षा को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। एन में कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो 10, और ये कितना हो जाएगा लगभग 28 हो गया। देखिए तो 20 8 28, तो एन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सब मिला के 28। लेकिन अगर हम देखें अच्छा से, अगर हम देखें क्या अच्छा से, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। वास्तव में क्या होता है, यहाँ एक नंबर घर में आता है के को कहते हैं, दूसरा कहते हैं एल, इसको कहते हैं एम, इसको कहते हैं एन, चौथा ऑर्बिट को। तो ये सजाने का एक तरीका है, ठीक है। लेकिन एक बार ये पूछा है कि बताइए एक ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आपको बोलना है क्या
2n² के क्या होता है, एक ऑर्बिट बराबर होता है। कितना स्क्वायर के बराबर होता है, 2, एक इलेक्ट्रॉन का जो घर होता है वो कितना ऑर्बिट के बराबर होता है, 2 बराबर 2n², एक ऑर्बिट का मान है ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है तो बोलिए। तो हम आगे बढ़ रहे, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से मिटा के समझा रहे हैं आपको। तो ये ऑर्बिट हो गया। अभी हम दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे सजा है, इसलिए हम इतना तामझाम किए हैं। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको। अब इसको हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि इससे हमको काम है बहुत ज़्यादा। देखिए ये उतार लीजिएगा, बहुत पूछता है ये। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आप इसको मिटाते हैं। तो हमने क्या देखा कि KLMN यही देखे थे। तो के में देखे थे, के पहला नंबर ऑर्बिट में था। एल देखे थे कितना नंबर ऑर्बिट में था, 2। फिर KLM को कितना नंबर ऑर्बिट में देखे थे, 3। एन को कितना नंबर ऑर्बिट में देखे थे, 4। अगर हम देखें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट की मतलब कि कक्षा के ये जो है संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बताया था आपको 2 होता है। इसमें हम कितना बताए, 8 बताए थे अभी। इसमें कितना, अब कैसे होता है आप ये सोच रहे हैं कि भैया खाली लिख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, खाली हम ये क्या कर रहे हैं कि आपको हम इधर करके बताएंगे, टेंशन आप नहीं लीजिएगा। देखिए अच्छा सिर्फ समझिए, आप समझ गए तो हम भी समझ गए कि हमारा पढ़ाना सफल हो गया। देखिए, और ये क्या हो जाएगा इसमें 28। देखिए इसको कैसे लिखा गया है ये हम आपको बता रहे हैं, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम देखें दो इलेक्ट्रॉन किसको दर्शाता है, तो पहले आप देखिए कि यहाँ कितना पहला कक्षा में का वो इलेक्ट्रॉन आता है, मैंने क्या आता है, अस ना। और अस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। तो इसका मतलब है ये अस को डिनोट करता है, अस कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। अब आप सब समझ रहे लगता है। देखिए और बताइए, ये अगर कोई मान लिया जाए ऑर्बिट है, प्लस बता दिए इसको, हम आगे जा रहे हैं। ये हो गया मेरा के, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, इसमें 2 है कि नहीं, आपको पता है। फिर हम आगे जाएंगे तो बताइए अस में आने के लिए यहाँ तो देखें ना कि पी मैंने के हो गया अस, ये क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा पी, और पी हो जाएगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है पी में। देखिए ये किसके बराबर है, अल जो है किसके बराबर है, पी के बराबर। तो देखिए, और ये अस के बराबर था, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पहले से कितना था, इसका अस ब्लॉक का 8। बताइए यहाँ सही में पी ब्लॉक का कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आप देखिएगा अंदर वाला का कितना है, अस में आने के लिए पहले हमको अस करना पड़ा, फिर हम पी किए, तो मेरे पास क्या है अल्लाह। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अस का है, 6 इलेक्ट्रॉन पी का है, सब मिला कितना हो गया 8 ना। आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख दिए 6 पी ब्लॉक का, और 2 किसका हो गया अस ब्लॉक का। ये पी ब्लॉक का है 6 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है अस ब्लॉक का है, ये कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने लिखा था 8, समझ आ गया ना। ये देखिए फिर से हम दिखा देते हैं, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो गया कि नहीं। आगे चलते देखिए, अब बताइए इसके जगह पे अन किसका किस ऑर्बिट में आएगा, आप जान रहे हैं किस में आएगा, डी में। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, डी में आएगा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, इसको मिटा देते हैं हम क्योंकि यहाँ जगह चाहिए हमको। तो यहाँ कितना 10 18 में पूरा है, तो आप बताइए किस में जाएंगे। एक और ऑर्बिट अगर हम बना देते हैं तो डी में कितना, हम किसके बराबर हो गया, डी के ना बराबर। तो डी में कितना घर रहे, अच्छा इसको कहते हैं कक्षा, इसको कहते हैं उप कक्षा, डी एस पी डी। ये जो होता है ये होता है सब ग्रुप, सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होता है, यही बनता है जाके ब्लॉक, BLOCK। ये ब्लॉक जो बनता है यही बनता है ना, डी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक यही, लेकिन कक्षा यही होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट ये है, ये क्या है ऑर्बिट है, ये जो के एलिमेंट दिख रहा है ना ये ऑर्बिट है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छा से, हमको बहुत आपसे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कि ये जो है ऑर्बिट होता है KLMN, ये ऑर्बिट है इसका। ठीक है, और आप देख रहे हैं सब ऑर्बिट क्या होता है, मैंने उप कक्षा SPDF, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो बताइए डी में, इसको मिटा दे, आप समझ रहे हैं इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए। तो डी वाला में आ गया कितना हो जाएगा, सब ग्रुप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हम मिटाते हैं उधर, आप सब समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है,
देखिए इसको भी मिटा देते हैं, आप समझ में आ गया होगा आपको, आप सब अपने तेज हैं। देखिए तो डी में क्या करना पड़ेगा, पहले 2 एस ब्लॉक का, फिर पी ब्लॉक का, फिर किसका आएगा डी ब्लॉक का 10। कितना हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन 18। समझ में आ रहा है आपको। तो कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अन कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए अन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो देख लेते हैं इसको भी देख लेंगे। क्या हो जाएगा, ये एफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस ब्लॉक पहले, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर आ जाएगा एफ ब्लॉक। सब मिला के कितना हो गया बताइए, सब मिला के आप जब जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा, लगता है हम यहाँ कुछ गलती तो नहीं करते, देखते हैं। ये हो जाएगा कितना, देखिए 8 10 कितना हो गया, लगता है हम गलती वहाँ जोड़ दिए थे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 6 2 8, 8 10 हो गया 18, 18 2 20, 2 22, 22 10 32 होना चाहिए था। हमसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। यहाँ होना चाहिए था 32, हमसे लगता है वहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया, हम 10 जोड़ दिए होंगे। यहाँ कितना होगा 32 होगा, कितना होगा 32। अब देखिए ठीक है, थोड़ा वहाँ मिस्टेक हो गया था, तो आप सब देखिए यहाँ 32 होता है। हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 32। ठीक है, आप देख लिए ना। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी मिस्टेक से। तो देखिए समझ में आ गया ना आपको, 32 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा, इसका 18, इसका 2, इसका 8, इसका 2। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हम सब आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अच्छा लेकिन आप सब ये बताइए, आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये नाभिक हुआ ना, तो नाभिक की खोज किसने किया बताइए, किसने किया? तो सबका सही होगा, हमको लगता है मन में जो रदरफोर्ड, यही था ना। चलिए देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपको हम समझा दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक आप देख रहे हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम अब जो है यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं हाइड्रोजन अणु का। देखिए सबसे पहले 1 नंबर परमाणु क्या होता है, देखिए था सबसे पहले घर में कौन आएगा 1s। अच्छा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को ना दिखाता है, अभी दिखाए ना आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाएगा, तो यहाँ कितना आएगा माथा पे 1। समझ में आया आपको। देखिए अब लेते हैं हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या 2, क्या हो जाएगा 1s2। क्यों लिए 2, क्योंकि यहाँ क्या हो गया बताइए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है 2। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम परमाणु संख्या 3, क्या हो जाएगा 1s2 2s। देखिए ये वाला खत्म हो गया, अब फिर किस में आ गया, इसमें ना, इसमें आएगी ना। अब कौन चीज लेंगे 2s1। समझ में आया। तो क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हमने गिन लिया। आगे चलते हैं, अब हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कार्बन जैसे ले लेते हैं 6, क्या लिखेंगे 1s2 2s2। क्यों लिए 2s2, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से आएंगे, अब यहाँ से ना आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो गया। अब इस घर में घुसेंगे तो क्या आ जाएगा 2p2 आया। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए और हम बनाते, जैसे इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, परमाणु संख्या 17। देखिए 1s2 2s2 2p। देखिए 2p में जब आए थे कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए था बताइए जल्दी, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 6 ना, हाईएस्ट। तो यहाँ हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं, अभी जो हम बता के आए थे। अब बताइए इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 3s, तो फिर लिखेंगे 3s2, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन अभी पूरा नहीं हुआ 17, 6 4 10 2 12 ये हुआ है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ से फिर हम किस में आएंगे 3p, तो क्या लिखेंगे 3p6 6 लिखेंगे। देखते क्या हो गया, ये हो गया देखिए 18। इससे हमको कम करना होगा, जितना यहाँ नाम हो, देखिए जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने यहाँ गिन गिन के आता है। समझ में आ गया। बढ़े आगे, आगे आप देख सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि सोडियम का भैया बना के बताइए, देखिए बना के बता रहे हैं 1s2 2s2 2p6 उसका 3s1। देखिए 6 4 10 1 11 हो गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन, समझ में आया आपको। चलिए बहुत बढ़िया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए लेकिन परमाणु संख्या 24, देखिए तो इसका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इससे पहले हम स्केनेडियम का लेते हैं। देखिए 80 का 24 परमाणु संख्या, इसका होता है 21, क्या होगा 1s2। यहाँ देखते जाइए, देखिए यहाँ लिए पहला इलेक्ट्रॉन खत्म,
फिर यहाँ आ गए 2s2, फिर यहाँ आ गए देखिए 2p6, फिर यहाँ से यहाँ चले आए, तीर मारा हुआ आप देखते रहिए 3s2, अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा है देखिए। फिर हम यहाँ से घुर के आप कहाँ आएंगे अपने नए घर में, इसमें 3p6, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे क्योंकि अभी पुराना है 4s, क्या हो जाएगा 2, देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन पूरा, यहाँ हो गया 10 दूनी 20 हो गया। अब किस पे जाएंगे हम सब, देखिए ये वाला घर पूरा खत्म हो गया मेरा। अब किस पे आएंगे, इस पे आएंगे, ये वाला घर पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 3d1 हो गया कि नहीं, देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। आप सबको भी समझ में आ रहा है, देखिए 24 नंबर, लेकिन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना हो जाएगा बताइए, 24 है तो कितना हो जाएगा 4, देखिए तब पूरा 10 20 4 24 हो गया ये पूरा इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या होता है आपको पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे, धीरे धीरे आप समझिएगा। कई जगह पे ये गलत बता दिया जाता है, लेकिन कई जगह पे सही बताते हैं सर। देखिए डी ब्लॉक क्या होता है, अस्थाई होता है, तो 0 पे अस्थाई होता है, 5 पे अस्थाई होता है, 10 पे अस्थाई होता है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ये इसको खींच लेगा, क्या करता है, खींच लेता है। ये वास्तव में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, गलत, क्योंकि जैसे ये हुआ अस्थाई होने के लिए क्या किया, इस पर अटैक कर दिया, और अटैक किया इस पे, कहा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, और ये अंदर आ जाता है अस्थाई होने के बाद 4s1, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही। और भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आप देखिए कॉपर, परमाणु संख्या 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद देखिए 3d10 10 होगा कि 9 होगा, 9 ना, क्या हो जाएगा 3d9, देखिए 29 पुड़ गया। और जब 29 ये पुड़ गया तो वास्तव में क्या होता है, ये स्टेबल होने के लिए 10 पे जाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत, यहाँ अटैक किया और ये इसको दे दिया खटाक से, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं होगा अभी, क्या हो जाएगा 3d10 और 4s1। समझ में आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ गए। अब हम आपको ब्लॉक सिखाते हैं, इसी तरह से आपको सब कुछ निकालना है। जिंक का निकालेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, देखिए जिंक का, कई बच्चा पूछ रहा है कि जिंक का भैया बता दीजिए अगला, तो जिंक का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p हो गया 6 4s2 3d हो गया, ये सही है क्योंकि ये अस्थाई है पहले से, और जब अस्थाई तो इसको अंदर ले आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा हो जाएगा 2s2, तो जो फुल हो जाएगा उसको अंदर लेके आएंगे, ये किसी से छीना ना है, ये भी ठीक है, लेकिन इसको सजा के लिखेंगे इस तरह से एक साथ। आप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत हम आशा करते हैं आप सबसे, देखिए कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ब्लॉक कैसे पहचानते हैं, सबका आप बना लीजिएगा घर में आराम से, इसी तरह से। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया या नहीं बताइए आप हमको। और अब हम जो है यहाँ बता रहे हैं आपको ब्लॉक कैसे खोजते हैं, ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक, कौन सा कौन ब्लॉक हुआ वो, देखिए जो लास्ट में रहता है ना उसी कहते हैं उसका ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक का है तत्व, एस ब्लॉक का। ये कौन सा तत्व का है, एस ब्लॉक का तत्व। ये कौन सा तत्व का है, इस कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है, कौन सा, पी ब्लॉक का। ब्लॉक समझ में आ रहा है ना आपको, अगर हम इसका खोजे ब्लॉक तो ये किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। ये बताइए किस ब्लॉक का है, याद रखिए ये गलत भले हुआ है लेकिन चलेगा, इसके पीछे वाला किसका, किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। आप देखिए इसमें, ये देखिए कॉपर किस ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का। ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का। जिंक किस ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है। किसका है, डी ब्लॉक का तत्व है। समझ में आया आपको, ये किस ब्लॉक का है भैया बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का। ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का। समझ में आया, तो ब्लॉक आपको खोजने आ गया होगा। लेकिन जब हम ब्लॉक सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए, तो फिर हम इससे अब रुके कहाँ है, अब हम इससे आगे निकलेंगे और हम इससे समझेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ मिटा रहे हैं और आपको समझाते हैं और चीज, इससे आगे बढ़ते। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सब सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम सीख गए तो हम ब्लॉक भी सीख गए निकालने के लिए।
अब थोड़ा हम स्टैंडर्ड चीज पे जाते हैं, देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे इसमें चलता है। कोई भी चीज में हम जान रहे हैं कि कितना को कह रहा है कि हमको ब्लॉक समझ में ना आया, भैया एक बार फिर समझाइए। देखिए हम फिर समझा रहे हैं तो क्या है, देखिए जैसे आप जैसे कहिए कुछ भी चीज जैसे कि लेने के लिए हम बना देते, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम लेते हैं, एयर कितना आता है परमाणु संख्या 13, क्या आ जाएगा 1s2, जल्दी बताइए क्या होगा 2s2 2p6 3s। नए अगर समझ में आए तो फिर आप रिपीट करके देखिए, तब आपको अच्छा सा और समझ में आएगा। 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 3p1। अब बताइए यहाँ अगर हम ब्लॉक खोजने के लिए आ जाएं, ये संकेत अंकेत खोजने के लिए आ जाए तो क्या होगा। अगर हम इसका कह दें सैम्बुल खोजिए, देखिए SYMBOL सैम्बुल अगर हम कहें एल्युमिनियम का सैम्बुल क्या होता है तो आप लिखिएगा AL, ये लिखिएगा। हम पूछ देंगे कि ब्लॉक बताइए BLOC के ब्लॉक इसका क्या होता है, कौन सा ब्लॉक का है। आप देखिएगा यहाँ खटाक से आप बताइएगा किस ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बना हुआ, इसमें ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ST लिख देते सिर्फ समझने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में अगर देखें कैसे कैसे सजा हुआ है तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है देखिए तो कितना है 3। इसी कहा जाता है सजा हुआ इलेक्ट्रॉन 2 8 3। याद कीजिए आपको अब हम बताए थे, जैसे मान लिया ये एल्युमिनियम है, ये केंद्र में है, इसके बाहरी कक्षा में पहला कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक का हुआ ना। अब देखिए याद आ गया ना के अलामन जो बताए थे। अब अगला में 8 पूर्णा चाहिए तो यहाँ कितना, यहाँ से 2 निकल गया है तो 8 पूर्णा चाहिए तो 6 ना होगा 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। और लास्ट में इसका कितना होना चाहिए अगला कक्षा में ऑर्बिट में 1 2 3। तो बताइए इसका जो है वैलेंसी संयोजकता समझते हैं, वैलेंसी समझ रहे हैं। वैलेंसी क्या होता है संयोजकता। अगर हम वैलेंसी देखिए इसका कैसे निकालते हैं, जो लास्ट में होता है ना उसी से इसका जोड़ के वैलेंसी निकलता है। जैसे ये देखिए ये जो है 1 और 2, ये जो है यही इसकी वैलेंसी हो गया 2 + 1 = 3। देखिए ये क्या हो गया इसका वैलेंसी। वैलेंसी समझ में आया कैसे निकालते हैं आपको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको हम दिखाएं ऐसे बनता है, इसमें ये दिखाएंगे कितना वैलेंसी का ये होता है। अब ये दिखे कि क्या होता है ये सब। अभी हम थोड़ा देर के बाद हम समझेंगे कि धातु अधातु क्या होता है, उपधातु किसे कहते हैं, सब चीज का अंतर हम सब समझेंगे एकदम क्लियर कट, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप समझिए इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 3 वैलेंसी है। अब देखिए इसमें अगर हम 3 वैलेंसी है तो इसको धातु अधातु हम क्या कहेंगे, ये इसमें बाउंड कितना है तो देखो हम बाउंड कैसे निकालेंगे। एल्युमिनियम कितना बाउंड बनाएगा, जितना इसकी वैलेंसी है उतना ये बाउंड बनाता है ना। तो अगर ये बाउंड देखें तो इसका बाउंड कितना हो जाएगा 3, ऐसे बनाता है एल्युमिनियम, ऐसे 3 बंधन बनाएगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एल के पास 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन इसका कैसे खोजते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो हम फिर से बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हम जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज आपको बता देते हैं थोड़ा सा, आप उसको भी समझ लीजिए। फिर हम एक साथ बताएंगे 4-5 को ऐसा बताएंगे, आपको एकदम मन लगेगा। देखिए जैसे इसमें क्या होता है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं सब ग्रुप ए सब ग्रुप मैंने उप कक्षा ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं उप कक्षा ए। बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहा है। बी को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को BLOC के, इसको बोलते हैं सब ग्रुप बी, क्या बोलते हैं इसको बी, ठीक है। और अब ब्लॉक को क्या बोलते हैं तब बताइए, अब ब्लॉक को कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे रहता है। इसको तो क्या किया गया है पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल आप सब जानते हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये जो पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ स्टार लगा के 2 जगह स्टार लगा के यहाँ नीचे लाया गया है ब्लॉक को,
इसीलिए इसको कोई ब्लॉक अति में नहीं रखा जाता सब ग्रुप में, इसी का ये हिस्सा है। ठीक है, बढ़ते हम आगे अब यहाँ से। तो हम अगला लेते हैं सोडियम का। ठीक है, बट इसका बताइए कौन सी होगा, ब्लॉक के अनुसार इसका सब ग्रुप खोजेंगे, सब ब्लॉक ए बी क्या हो जाएगा बताइए इसका। तो आप देख रहे हैं किसकी है, पी ब्लॉक में ना, इसका लिखेंगे सब ग्रुप ए। आपको समझ में ना आया होगा, हम समझाते हैं फिर से, आप सब टेंशन एकदम में नहीं लीजिए, फिर हम देखेंगे क्या होगा। मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए होंगे। देखिए हम नया चीज इसमें दिखाते हैं आपको, सोडियम लेके उसका सब कुछ हम सब देखेंगे और तेजी से एकदम बनाएंगे। देखते हैं कि कौन बता सकता है इसके बारे में, सोडियम का सारा गुण। हम लिखते हैं यहाँ पहले सोडियम, जो बता पाएगा ठीक है, जो नहीं बता पाएगा उसके लिए हम है, हम बताएंगे। पहले तो हम पूछेंगे कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, SYMBOL। सिंबल क्या होता है, एसटी मैंने स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है इसका। अगला देखेंगे हम सब क्या इसका, कि कौन सा सब ग्रुप में आता है, सब ग्रुप। इसका हम ब्लॉक देखेंगे, मेटल है या नॉन मेटल, METAL ये हम देखेंगे, है ना, METAL मेटल। मेटल के बारे में भी देखेंगे। अब मेटल के बारे में देखने के बाद हम सब क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन किस तरह से है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, है ना, AR लिख दिए हैं, बड़ा हो जाएगा इसीलिए हम अरेंजमेंट लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगा, इसके बाद देखेंगे इसका बाउंड कितना होगा। ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे मैन रूप से क्या देखेंगे हम इसका, कि इसका स्ट्रक्चर ये गोला वाला क्या होता है, ये सब हम सब कुछ समझेंगे और देखेंगे। देखिए कि इसका क्या होता है, हम सब कुछ सीख गए हैं निकालने के लिए, धीरे धीरे सीख रहे हो। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया कि नहीं। अब बताइए इसका सिंबल क्या है, इस तत्व का, इस तत्व का सिंबल कहाँ दिखता है, यहाँ ना, यहाँ दिखता है। इसका सिंबल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, अब बताइए स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा बताइए, इसकी संरचना कैसा है। अच्छा, हम आपको ये स्ट्रक्चर अभी बता दिए मिस्टेक से। देखिए अभी स्ट्रक्चर तो यहाँ नीचे चलेगा, वो वाला स्ट्रक्चर ये सब ग्रुप इसका क्या हो जाएगा बताइए, किस किस घर में है, अस में ना। अस ब्लॉक वाला क्या होता है, सब ग्रुप ए ब्लॉक। बताइए किस ब्लॉक में, अस ब्लॉक में। बताइए मेटल है नॉन मेटल, ये अभी हम आपको नहीं बताए हैं, ये भी अभी हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखे तो क्या होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। बाउंड देखे तो सोडियम में क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, इसकी वाइलेंसी देखिए, VE लिख देते वाइलेंसी को यहाँ, इसकी वाइलेंसी कितनी हो जाएगी। इसका देखिए क्या हो रहा है यहाँ लास्ट में, तीसरा घर में कब हुआ है, पीरियड में, आवर्त में कितना हुआ है देखिए था 1। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीरियड, क्या कहते हैं, आवर्त, आवर्त क्या कहते हैं, आवर्त। अब हम यहाँ से पीरियड और भी जानेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सोडियम का Na का क्या होगा, इस तरह से बनेगा। तो देखते हैं, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन बोला, 1 2, फिर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, 9 10 हो गया। देख रहे हैं, और आगे हम चल रहे हैं, इसमें भी लगता है 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना होगा, यहाँ हो गया 6 7 और 8, वहाँ लगता है हम 6 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 8 गिन दिए थे इसी को लेके, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन इसमें देना होगा, आपको समझा रहे हैं अभी, दिक्कत नहीं लीजिएगा, फिर हम एक के साथ सब कुछ बता देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, एस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इसका हो गया, 2 इसका हो गया इलेक्ट्रॉन, 1 बाहर वाला हो गया। देखिए अब ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर त्रुटि रह जाता है तो आप माफ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है। अब हम अगला ले रहे हैं, देखिए अगर समझ में नहीं आया तो अगला हम ले रहे हैं क्लोरीन को। इससे पहले हम कुछ बताएं, इससे पहले आप समझिए थोड़ा मेटल, मेटल नॉन मेटल और सब मेटल क्या होता है, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसके बाद सब मेटल, उप धातु,
इसमें तीनों में क्या क्या होता है ये देखिए। कैसे हम जान रहे हैं कि ये मेटल, सब मेटल और नॉन मेटल है, तो इसको समझिए। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए और उसके वाइलेंसी, उसकी वाइलेंसी VE, उसकी जो वाइलेंसी है संयोजकता वो 1 2 3 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेटल। नॉन मेटल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी वाइलेंसी क्या होनी चाहिए, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, तो नॉन मेटल होने के लिए होना चाहिए 5 6 7। और अगर हम देखते हैं एक और लिख लेते हैं नोबल गैस, ठीक है। ये नोबल गैस समझ लेना, निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं सब, निष्क्रिय गैस में ये होता है। देखिए सब मेटल में क्या होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है, केवल 4। इसी कहते हैं उपधातु, उपधातु। इसको क्या कहते हैं, अधातु। इसको क्या कहते हैं, धातु, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस को। निष्क्रिय गैस की वैलेंसी कितनी होती है, 8। आपको समझ में आया। जैसे मान लिया जाए हम एक और बना के दिखा रहे हैं, आप मेटल नॉन मेटल भी सीख चुके होंगे, उसके बाद फिर हम एगो एग्जाम्पल लेके पहले ही समझाते हैं, उसके बाद सब कुछ लेंगे। देखिए हम सोडियम में ले लेते हैं, देखिए 11 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 ना होगा, 11 हो गया। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अधिकतम 1। इसीलिए क्या हो गया, देखिए था सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, लेकिन है क्या, ये मेटल, क्या है, मेटल है ना, ये मेटल है। और अगर ये मेटल है, याद रखिए इसमें अपवाद भी आता है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें क्या है, धातु में अपवाद है, याद रखिएगा। ये हम आपको बता रहे हैं, आप उतार उतार भी लीजिए इसको, कैसे हमें खोजे इसको, मेटल है ये क्या है। लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अपवाद होता है इसका। ये हाइड्रोजन में होता है के इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका मान नहीं होता है, ठीक है, बिस्मथ का भी नहीं होता है। इसमें अगर देखिएगा आप, इसमें क्या होता है, अधातु, धातु और में भी क्या होता है, कार्बन में क्या होता है, इसमें देखिए जैसे कार्बन, इसमें कार्बन आता है इसके एग्जाम्पल में, इसमें आता है सिलिका आता है इसका एग्जाम्पल में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखिए अस अन ती, बिस्मथ अस भी होता है, एंटीमनी बिस्मथ जो होता है, ये सब जो होता है इसके रूप में अपवाद होता है, ये सब आता है इसमें, ये सब गलत होता है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आता है, पहले आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, उसके बाद क्रिप्टॉन, है ना, केआर, इसके बाद जेनॉन, रेडॉन, ये सब आता है इसमें, ठीक है। लास्ट आता है 118 पर ऑक्सीजन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप सब, निष्क्रिय गैस किसको कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं और सब कुछ अभी खोज के बताएंगे आपको। चलिए अभी हम लिखते हैं फिर से और इसको बताते हैं। जैसे देखिए धातु और धातु कैसे खोजते हैं, तो धातु और धातु खोजने का तरीका क्या है, जैसे हम मान लिया जाए लेते हैं एक और तत्व, बताइए कौन सा ले, कह रहा है सबको कि आर्गन लीजिए। अच्छा आर्गन लिए, परमाणु संख्या 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा बताइए, 3p6। देखिए था पहले देखेंगे इसमें, इसके घरों में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ देखिए 8, या कितना हो गया, 8। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए आर्गन का, देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला देखिए 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसी तरह से घूमता है आर्गन में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया कैसे सजा हुआ है, 2,8,8 से। ये बताइए किस ब्लॉक में आता है, तो आप देखिएगा किस ब्लॉक का है तत्व, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा पी। बताइए सब ग्रुप किस में आएगा, सब ग्रुप किस में आ जाएगा, ए में। बहुत बढ़िया। बताइए नॉन मेटल है, मेटल ये नोबल गैस है, तो आप जान रहे क्या है, निष्क्रिय गैस है। बहुत बढ़िया, निष्क्रिय गैस है, मैंने नोबल गैस है। आगे चलते हैं, देखिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है, सिर्फ अपवाद में हीलियम को छोड़कर, ठीक है। आगे चल रहे हैं अब हम यहाँ से थोड़ा, तो देखिए क्या होगा आगे, कि अब जब हम इसमें निकाल लिए सब, तो देखते हैं इसका ब्लॉक क्या है। ब्लॉक बता दिए, सेम्बुल हो गया,
निष्क्रिय गैस हो गया, ये हो गया। इसका अगर हम देखिए इलेक्ट्रॉन कितना, मतलब इसका बंधन कितना होता है, देखिए इसका अगर हम बाउंड निकालें तो बाउंड देखिए हाइड्रोजन में 8 में 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा इसकी संयोजकता, 0। देखिए संयोजकता निकालने का तरीका, इसका संयोजकता जब भी कभी निकालते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है, कितना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और वो नंबर है, ये ये जो नंबर है ये क्या हो, 5 से क्या हो, बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, ठीक है, ये 4 से बड़ा हो, ऐसे लिखते हैं। 4 से अगर बड़ा हो तो क्या करते हैं, इसमें घटा करके इसका संयोजकता निकालते हैं। 8 जैसे मान लिया जाए, हम ले लिए सोडियम, सोडियम को छोड़ देते हैं, हम लेते हैं किसको, कार्बन को, कार्बन ले लेते हैं, ये तो कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन परमाणु संख्या, यह नंबर, ये नंबर है, नंबर NUMBER, यह नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3, कितना हो गया इसके इलेक्ट्रॉन में, देखो तो 5 ना इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में, और जब होगा 5 तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 - 3 इक्वल टू 8 - 5 इक्वल टू कितना आ गया, 3। समझ में आया संयोजकता। देखिए और भी हम निकालने के लिए सिखा रहे, पहले संयोजकता, फिर हम इसमें दिखेंगे संयोजकता। जैसे मान लिया जाए इसकी संयोजकता क्या है, तो 8 में घटाएंगे क्योंकि बड़ा है, तो 8 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। इसकी संयोजकता कितनी है, 0। याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये संयोजकता का क्या है, सूत्र है, संयोजकता का सूत्र याद रखिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ लिख के बताते हैं, जैसे मान लेते हैं, ले लेते हैं क्या, ऑक्सीजन 8, कितना हो जाएगा, 6 2 8 में होता है, या 6 आ जाएगा अंतिम कक्षा में, इसके अनुसार सजा दिए, 6 2 8 2 और 6 8 हो गया। तो देखेंगे तो 8 हो गया, इसकी वैलेंसी कितनी है, तो क्या करेंगे, 8 में 6 घटा देंगे, आंसर कितना है, 2। लेकिन अगर हम तुमसे पूछ ले, बताइए हीलियम का क्या होगा, 2, इसकी संयोजकता कितना लिखेगा, 2, डायरेक्ट आ गया, इसका कुछ नहीं, यह अपवाद है, इसका 2 का 2 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। समझ में आ गया होगा कि 4 से जब बड़ा रहता है तब 8 में घटता है, अगर 4 से छोटा होगा तो ये सब नहीं घटेगा। जैसे हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको मिटा के, इसको मिटाते हैं, आपको दिखाए थे, इसमें एक भी बंधन नहीं बनेगा, संयोजकता इसका है ही नहीं, ठीक है। हम इसको मिटा के आपको दिखाते हैं थोड़ा, देखिए बीच बीच में हम एक कोई चीज सिखा सिखा के आपको आगे लेके आ रहे हैं, नहीं तो अकेला बताएंगे तो आपको दिक्कत होगा। देखिए अगर हम किसी भी चीज का निकाल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं फ्लोरीन, देखिए क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा इसका 4, और ये कितना हो जाएगा। देखिए अगर अच्छा क्लास देखिएगा तो थोड़ा माथा दर्द करेगा। देखिए 2 4 उसके बाद कितना हो जाएगा 5 5 4 9, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 7, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2, इलेक्ट्रॉन सज गया कितना रूप में भैया, इलेक्ट्रॉन जो सजा है 2,7। इसकी अगर हम वाइलेंसी देखें तो वाइलेंसी देखिए क्या बोले थे, 7 से अगर अधिक है संयोजकता अगर निकालना है, कितना में घटता है, 8 - 7 इक्वल टू, इसकी संयोजकता कितनी आई, वैलेंसी संयोजकता कितनी आई 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1। पूछेगा इसका आवर्त पीरियड बताइए, है ना, पीरियड पीरियड कितना है, देखिए तो इसका पीरियड कितना है, इसका 2, इसका लिखेंगे 2 पीरियड। पीरियड हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसका पीरियड क्या होता है 2 होता है। नया चीज है ये पीरियड, जो भी हम आपको बताए तखनियों बताए थे। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका पूछ ले ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये हो जाएगा किस ब्लॉक का हो जाएगा, पी ब्लॉक का। सब ग्रुप पूछ ले, सब ग्रुप अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा इसका बताइए जल्दी। सब ग्रुप ए हो जाएगा, क्योंकि किसमें है, पी में है। आगे चल रहे हैं, इसका अगर हम स्ट्रक्चर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बाउंड के साथ वाला स्ट्रक्चर। इसके 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा स्ट्रक्चर वाला में, तो 2 2 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। ये अपना ऐसा ऐसा चित्र बनाएगा, दूसरे के साथ जब संयोग करेगा तो क्या हो गया 3 छोड़ दो 8, एगो मिटा देते 7, ऐसा बन जाएगा इसका चित्र वास्तव में, ठीक है। अब इससे हम आगे चल रहे हैं, इस मेटल है या नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल, इसको देखने के लिए हम क्या 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 करेंगे इसमें,
देखिए परमाणु संख्या 7 7 है तो किस में आता है, नन मेटल में ना, अभी आपको बताए थे। ये कुछ हो जाएगा, नन मेटल है ये, इसको हम सही से लिख देते हैं नन मेटल को, ठीक है, मिटा के। देखिए ये क्या हो जाएगा, नन मेटल। समझ में आया आपको, नन मेटल हो गया। नन मेटल खोज लिए, ब्लॉक खोज लिए, पीरियड खोज लिए, इसके बाद वैलेंसी खोज लिए, संयोजकता खोज लिए, सब ब्लॉक खोज लिए, स्ट्रक्चर खोज लिए, ठीक है, इसका संकेत खोज लिए हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिए। बस यही सब आपको खोजना होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से थोड़ा। देखिए एक और हम तत्व लेते हैं और आप सब बताइएगा इसमें क्या क्या होता है। हम सब कुछ लिख देंगे पहले, आप बताइएगा। जैसे हम ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं बताइए। तो हम लेते हैं सबसे बढ़िया रहेगा किसका, किसका ले बताइए। सब कह रहा है कि पोटेशियम, परमाणु संख्या 19 का लीजिए, के, परमाणु संख्या 19। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, आप ही बनाइएगा, रुक जाइए। इसका सब कुछ बताना है आपको, के, इसका बताइएगा सिंबल क्या होता है, इसका बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताइए इसका वैलेंसी किस पीरियड में आता है, ठीक है। अब आप बताइएगा ये क्या है, मेटल है या नन मेटल है या सब मेटल है, ये बताना है आपको क्या है ये। अगला आपको बताना है इसमें कि बताइए इसमें कि इलेक्ट्रॉन इसका कैसे सस्ता है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैसे हुआ है, बाउंड बताइएगा, सब ग्रुप बताइएगा कितना है। आगे हम चल रहे हैं, इसकी वैलेंसी चल हो गया है, सब कुछ हो गया, पीरियड भी हो गया, मेटल मेटल भी हम सब कुछ देख लिए। आप बताइए इसका क्या क्या होगा, कैसे बनेगा। तो हम बताना चालू कर रहे हैं, ठीक है। आप सब देखिए, बोल रहा है कि इसका बताइए पोटेशियम का बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है जो कि क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या हो जाएगा इसका, देखिए 3p क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 6, उसको क्या लिखेंगे 4s1, हो गया। परमाणु संख्या 19 हो गया। देखिए इसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पहला कक्षा में, दूसरा में कितना है 8, तीसरा में कितना 8, चौथा में कितना है 1। तो हम देखें इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये कन्फर्म पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पूछ रहा है वैलेंसी कितनी है, तो 1। पीरियड बताइए कितना है इसका, पीरियड यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा 3 3 है 4, कितना है 4। बताइए नन मेटल ये मेटल है, क्या है ये, क्या है ये, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसीलिए K+ लिखते हैं इसको। क्या होता है ये बताइए, ये होता है मेटल, ये क्या होता है नन मेटल, ये सब मेटल नहीं होता है। बोला इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 2 8 8 1 है, यही ना है। आगे देखिए बाउंड क्या होगा इसका, इसका बाउंड क्या है बताइए, कितना हो जाएगा इसका बंधन, इलेक्ट्रॉन होगा 1, इसका बाउंड ऐसा हो जाएगा। सब ग्रुप किस में आएगा, एस है तो किस में आ जाएगा, सब ग्रुप ए में, सब ग्रुप ए में। समझ में आ गया होगा आपको। और आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और हम अगले पार्ट में जब हम लाएंगे कल, तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप सब देखते रहिए, बेसिक से रहिए, 0 से आप सब समझ गए होंगे, घर में आप प्रैक्टिस कीजिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे कल। तो आज के लिए धन्यवाद, और यहीं अब रखते हैं हम सब।